साथियों, समस्त होमगार्ड जवान, महिला जवान, नगर सैनिक जवान सभी को 6 लाख परिवार को, जन जन को, भारतवर्ष के जन जन को नमस्कार, नमस्ते। आपका चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, कुछ समाचार मिला, व्हाट्सएप द्वारा आया। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की टैलेंट स्कीम चल रही है। जिला कमांडेंट उत्तर प्रदेश में सहायक कमांडेंट रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, और जिससे रिश्वत ले रहा था उसको ये जवाब दिया है कि जी हमें दबाव बनाया जाता है, कहीं से ले आओ, पैसे ले आओ। और ये 80% भारत में ये हो रहा है साथियों। या तो जिला कमांडेंट को पैसा दो, या नौकरी नहीं मिलेगी, या कोई सुविधा नहीं मिलेगी, या फंड नहीं मिलेगा, या तनख्वाह नहीं मिलेगी, या वेतन जो भी है वो कुछ ना कुछ उसमें रुकावट करेंगे। या उसकी चमचागिरी करो, उसके मकान में जाओ, कपड़े साफ करो, लैट्रिन साफ करो, उसके बच्चे को छोड़ के आओ और उसकी पूरी कोठी की देख रेख करो। तो साथियों, इस पे चलो, सरकार का अच्छा है टैलेंट्स में इस भ्रष्टाचारी को जो समाप्त किया जाए। परंतु आपको मैं कहना चाह रहा हूँ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ये मत भूलो। जब आपके ये बढ़ जाएंगे तो ये मैं गारंटी भी दे रहा हूँ, ये गारंटी है, अगर आपका सब कुछ ठीक होता चला जाएगा जो आप सोच रहे हो। साथियों, मॉडल होमगार्ड बिल 1959 में सरकार को अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। और जो हमने ज्ञापन दिया था या सरकार को बताया था, सब कुछ लिख के बता दिया था। आपके याद भी होगी 18/9/2023 में जंतर मंतर पे लड्डू बांटकर खुशियां मनाई थी। लेकिन अब उसकी जानकारी फिर एक ज्ञापन के द्वारा लिया जाएगा और बताया भी जाएगा, हम एक अर्धसैनिक बल थे, हैं और रहेंगे। उसके बारे में पूरा लिखा जाएगा। कुछ लोग हमारे साथ आए थे जो आज दर दर की नौकरी के लिए घूम रहे हैं। जैसे एक महिला थी छत्तीसगढ़ जिला कांकेर, जो ये जानना चाह रही थी, हम पूरी डिटेल समझा तो मैंने दिया, पर खोल के शायद तो उसकी समझ में नहीं आया होगा, तो हम दोबारा बहन कुमारी पार्वती तेता को बताएंगे। अब 1947 में आप नगर सैनिक, अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्स में थे। 3 साल आप रहे। और इसका पूरा ब्यौरा आपको मैंने दस्तावेज भी दिए थे। 1953 में नाम मात्र रहे थे। तो उसके बारे में हम बहन पार्वती जी आपको बताएंगे। मुझे दुख है सभी जवानों का, चाहे वो होमगार्ड जवान हो, चाहे महिला जवान हो। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। एक तो सरकार हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम पर शक्तियाँ, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी की शक्तियाँ हर प्रदेश में, माननीय उपराज्य महोदय जी की शक्तियाँ संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी में। जब भी हमारा कोई आता है तो उसको सख्ताई करके प्राधिकारी जो हमारे ऊपर मैडम बैठा रखे हैं, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन अब मैं भी थोड़ा किसान काम में व्यस्त था। वो लोग, वो जवान नौ को तंग करते हैं जो प्राधिकारी सरकार को बना रखे हैं, और उनका आदेश चलता है। और हम आके ये भी बताना चाह रहे हैं, आप कृपा करके IPC पुलिस एक्ट 1861 पढ़ के देखो। 47 बिंदु हैं। और अन्य संस्था जो 1860 का 45 में बनी हुई है, उनका भी पढ़ के देखो मैडम।
वो अब हम शीघ्र ही कोई सरकार को देंगे। हम एक अर्धसैनिक बल थे और हैं और रहेंगे। अगर हमें न्याय मिला तो आपकी वजह से न्याय मिला, सरकार की तरफ से न्याय मिला, तो हम अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री फोर्स थे, हैं और रहेंगे। और मुझे सब ज्ञान है। अगर कोई ये सोचता हो दैया जी महिलाओं की बात करता है, मैं आज अपने हिसाब से बताता हूँ, इस देश के अंदर झांसी वाली रानी अपनी जिंदगी भर इस रोजगार के ठोकर मारती और प्राधिकरण अधिकारियों ने नहीं दिया। और उसका मैं कानून भी बताऊंगा। उसके पास वो कानून है जो एक बार निकाल दिया तो उसको नहीं लेंगे। उसको लेंगे जो रिश्वत देंगे, पैसा देंगे, चरित्रहीन हो, करैक्टरहीन हो, उस महिला जवान और होमगार्ड जवान को वो अधिकारी जो प्राधिकारी अधिकारी है उसके बारे में हम पूरा डिटेल बताएंगे, धारा बताएंगे अगर आपकी समझ में आ जाए तो मैं तो ये कहूँगा 2004 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना था मैं, कार्रवाई बना, सीनियर भी बना, लेकिन मेरा गुरु जी हुए थे। मैं कहीं भाई गुरु जब तक शहीद ना हो, भगवान का प्यारा न हो, जब तक मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से काम कर सकता हूँ, कार्रवाई अध्यक्ष से काम कर सकता हूँ। जब सीरियस बीमार है तो मैं नहीं करूँगा। मेरा गुरु है, गुरु की तो मान बहुत हिसाब से रखनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि भाई गुरु तो मान लिया और उसका अनादर कर दिया। गुरु गुरु होता है। हमारे जो भी गुरु था, मैं तो उसको ये कहता हूँ संस्था के लिए जो सिखाया हमें, और हम भी सिखाएंगे। तो मुझे जो महिला मिली है छत्तीसगढ़ काकेर कुमारी पार्वती तेता, उसका शायद पोस्टर पे भी वो है, एक झांसी वाली रानी की तरह काम कर रही है। थोड़ी उम्र की है, लेकिन इसमें संशोधन करवाने के लिए मेरे को भी मजबूर कर दिया। और आप इसका पूरा ड्राई बाटा खोलो, हम नगर सैनिक अर्धसैनिक बल कब थे और कब हम समाप्त किया गया, और कैसे इस सरकार को जो हमें कमज़ोर किया, और उन लोगों ने जो टर्निंग कभी हुई भी नहीं उनको परमानेंट कर दिया। तो ये एक झांसी वाली रानी, जिला काकेर से कुमारी पार्वती, मेरे ख्याल से तो उम्र भी एक 32-33 साल की होगी, पर आज तक उसकी बहाली नहीं किया गया। तो इसके ऊपर मेरा पूरा पूरा फोकस है। एक झांसी वाली रानी मेरठ में है, कविता गहलोत। वो भी शायद इतनी ही उम्र की हो, ज़्यादा होगी, क्यों 10-15 साल से बेचारी दर दर की ठोकर खा रही है, प्राइवेट नौकरी कर रही है, कुछ भी करे अपना गुजारा कर रही है। कुछ जवान हमारे साथ दिल्ली के भी है, अन्य प्रदेशों के भी है, जैसे सुरेश कुमार कौशिक है जिसने रात दिन वो किया। कुछ लोग प्राइवेट धंधा कर रहे हैं, बाहर भी बहुत से थे, कुछ महाराष्ट्र में वापस लिए भी गए हैं। पर उन लोगों को लिया जाता है जो उनकी रिश्वत भी दे, उनके मकान में घर परिवार उनका ही एक समझे सेवक हो गया, तो वो वापस लिए गए। और इसके बारे में हम बहुत शीघ्र ही शायद भारत सरकार को एक ज्ञापन दूसरा देने जा रहे हैं। अगर इस 2023 का जो सत्र चल रहा है, इसमें अगर हमें कुछ नहीं मिला, लोकसभा में जो स्टैंडिंग कमेटी ने बनाया है नागरिक सुरक्षा बिल को या अधिनियम को, तो उसको हम देख रहे हैं अगले सरकार क्या हमारे बारे में, नगर सैनिक होमगार्ड संस्था के बारे में क्या कर रही है, तो वो हमारा ध्यान है। लेकिन जिन आदमियों ने, जिन जवानों ने, जवानों जिन महिला जवानों, उनका तो मैं नमस्तक करता हूँ। जिसने थोड़ी नौकरी करी, किसी को 5 साल करी, किसी को 3 साल, किसी को 8 साल, किसी को 10 साल, किसी को 14 साल, किसी को 15 साल, और उनको एक झटके में निकाल दिया जनो वो थे भी नहीं। तो उस कानून के बारे में हम बहुत विचार कर रहे हैं और आपको बताएंगे और बता भी रहे हैं। और सरकार को हमें कोई ऐसा दस्तावेज नहीं जो नहीं भेजा है। और आपकी भर्ती हुई जब वो होमगार्ड से नहीं हुई, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, होमगार्ड से आपकी भर्ती हुई हो तो मैं 100 रुपये का स्टाम्प लिख के देता हूँ।
तो ऐसा नहीं है, अगर हम ये नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं। और साथियों 2019 से 2024 में ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर में 2024 में चुनाव है, और चुनाव की डेट भी देने वाले हैं मई की। अप्रैल का लास्ट में या मई की फिक्स डेट बता दी जाएगी। एक डेढ़ महीना पहले, 2 महीना पहले बता दे आपको, और पहले बता दे, पर हम करीब करीब आपको मार्च में ही बता देंगे। अंदाजा आपको बता दिया है, अप्रैल के लास्ट हफ्ते में या मई के दूसरे हफ्ते में चुनाव हो सकते हैं। और इसमें कोई भी भाई रुचि लेना चाहे, कोई बहन लेना चाहे, कोई बेटी लेना चाहे, कोई जवान लेना चाहे, तो 5 दिन पहले सुरेश कुमार कौशिक का एड्रेस है मकान नंबर 152 अलीपुर दिल्ली 36, राष्ट्रीय सचिव सुरेश कुमार कौशिक। कार्रवाई का देश भी चुनना है साथियों। उसके साथ साथ बहुत शीघ्र ये भी ध्यान करना किसको बनाओगे कार्रवाई का देश, और नए आदमी भी जोड़ने हैं। हम तो बूढ़े हो गए, जहाँ तक मेरा विचार है 30 से 40, 40 से 50 तक इसकी उम्र में होना चाहिए। ज़्यादा बूढ़े की उम्र जो 65-70 का होगा उसकी छुट्टी करने का विचार हो रहा है, नए जवान। तो साथियों ऐसा कुछ है, कोई ये मत कह देना हम बुलाया नहीं, कोई ये कह देना मत कहना हमें सूचना नहीं थी। चुनाव होंगे राष्ट्रीय कार्यालय अलीपुर दिल्ली 36 में। ये चुनाव पहले बता दिया है राष्ट्रीय कार्यालय में होंगे, सार्वजनिक जगह पे होंगे, ये जरूर बता रहा हूँ। बड़ा शिव मंदिर पे होंगे, सार्वजनिक जगह होगी, सबका उतना ही अधिकार है। पहले भी चुनाव वहीं हुए थे, पहले ऐसे करते थे, 1 साल जंतर मंतर पे करते थे, 1 साल राष्ट्रीय कार्यालय करते थे। तो ऐसा है, कभी हम कहीं भी कर सकते हैं, हरियाणा में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में, जहाँ भी लोग जाए वहाँ कर सकते हैं, पर जहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर है वहाँ अच्छा है। और साथ ही ये भी कहना चाह रहा हूँ मैं, साथ साथ ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और समय भी हो गया, छोटा मोबाइल है। धन्यवाद आप।